Good morning class. This is your environmental studies class for class 3rd. So in last video we had revised chapter number 2, that is family. So in today class we are going to start the revision of next chapter, that is chapter number 3, plants, which is given on page number 16. So take out your book, notebook, and let's start today's class. So here is your chapter number 13 and this page plants is given. Chapter name is plants. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक समरी फॉर्म में आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊँगी. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस को समझेंगे और उसको पढ़ेंगे. ठीक है, ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो. ठीक, तो देखिए क्या है प्लांट्स. प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं उनको प्लांट्स कहा जा रहा है. तो आप देखते हैं हमारे चारों तरफ हमको पौधे दिखते हैं. वो अलग अलग शेप के होते हैं, साइज के होते हैं और ये एक जगह फिक्स्ड होते हैं. ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और साथ ही हमारे लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं. ये हमें कई चीज़ें देते हैं, जैसे कपड़े देते हैं, खाना देते हैं कि नहीं देते हैं. और एक सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे वातावरण को भी बहुत शुद्ध और सुंदर बनाते हैं और हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये पौधों का काम होता है, बिना इनके हम सरवाइव नहीं कर सकते. ठीक, अब नेक्स्ट है प्लांट. तो ये थे क्यों नहीं सरवाइव, क्योंकि हमें ऑक्सीजन इन्हीं से मिलता है और जब ऑक्सीजन ही हमें नहीं मिलेगा तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. तो प्योर ऑक्सीजन पाने के लिए प्लांट्स की आवश्यकता हमें होती है. ठीक, अभी प्लांट्स हैं तो अभी ऊपर पढ़ा कि कई शेप और कई साइजेस के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं. तो उन्हीं शेप और साइजेस के बेसिस पे प्लांट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है ट्रीज, सेकेंड श्रब्स, थर्ड हर्ब्स, फोर्थ क्लाइंबर्स और फिफ्थ क्या है, क्रीपर्स है. तो ट्रीज क्या है, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं जिनके तने मोटे होते हैं, जिनको ट्रंक कहते हैं, एकदम लकड़ी नुमा होते हैं. ठीक है, और ये कई सालों तक जीवित रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं, मतलब ट्रीज कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, कोकोनट ट्री, गुलमोहर ट्री. ठीक, सेकेंड है श्रब्स. तो अब ट्रीज से जो छोटे होते हैं, जो पेड़ों से छोटे आते हैं पौधे, उनको हम श्रब्स कहते हैं. इनकी स्टेम भी क्या होती है, वुडी होती है, लेकिन पतली होती है और ये घने होते हैं. ठीक है, ब्राउन भी होते हैं, पतली होती है, ब्राउन होती है और वुडी होती है. और ये कुछ साल ही जीते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है रोज, हिबिस्कस, जैस्मिन, बोगेनविलिया. थर्ड टाइप है हमारा हर्ब्स, जो श्रब से भी छोटे होते हैं. ये श्रब से भी छोटे होते हैं और इनके स्टेम जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर में होती है. सॉफ्ट उसकी भी थिन होती है, वुडी होती है श्रब, लेकिन हर्ब में क्या होता है, ग्रीन होती है और सॉफ्ट स्टेम होती है. ये सिर्फ एक सीजन में रहते हैं, जैसे कोरिएंडर, धनिया का पत्ता, वो आपके पूरे सीजन नहीं मिलते, वो एक ही सीजन मिलते हैं. ठीक है, मिंट है, पुदीना, ये भी आप देखते हो सीजनल होता है, हर सीजन में नहीं मिलता है. फोर्थ हमारा है क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या होते हैं, इनकी स्टेम बहुत कमज़ोर होती है और इन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है जिससे वो खड़े हो सके, ऊपर की ओर चढ़ सके. तो उसके लिए वॉल का सपोर्ट दिया जाता है, स्टिक का सपोर्ट दिया जाता है, या किसी दूसरे ट्री पे उसको ग्रो कराया जाता है, उसके सपोर्ट से वो ऊपर बढ़ते चले जाते हैं. इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है, बीन्स, ग्रेपवाइन, पी प्लांट, मनी प्लांट. क्या है, बीन्स, ग्रेपवाइन, पी प्लांट, मनी प्लांट. आप देख लो कैसे स्टिक लगा के इसको सपोर्ट दिया गया है ना, यहाँ पे भी देख रहे हो आप कैसे सपोर्ट दिया गया. तो इस तरीके से इन प्लांट्स को खड़ा किया जाता है. फिफ्थ है क्रीपर्स. क्रीपर्स भी क्या होता है, इनकी स्टेम बहुत वीक होती है, लेकिन ये क्लाइंबर्स की तरह सपोर्ट लेके ऊपर नहीं चलते, बल्कि ये जमीन पे ही फैलते जाते हैं. क्यों, क्योंकि इनके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो इन पे होते हैं वो इतने हैवी होते हैं कि वो स्टेम खड़ा नहीं हो पाता है और वो झुक जाता है या टूट जाता है. ठीक है, तो इसलिए ये ग्राउंड पे ही इनको ग्रो कराया जाता है. इनके एग्जाम्पल क्या है, पम्पकिन, मस्कमेलन, वाटरमेलन और गॉर्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. प्लांट्स जो हैं हर जगह
आपको दिखते हैं, ठीक है। अलग अलग क्लाइमेट पे, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स दिखेंगे, एक ही प्लांट आपको हर जगह नहीं दिखेगा। प्लांट्स का अच्छे से ग्रो होने के लिए वहाँ की सनलाइट अच्छी होनी चाहिए, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वाटर अच्छी मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। प्लांट जो है माउंटेन पे भी देखने को मिलते हैं, डेजर्ट में भी, लैंड में भी और वाटर में, यहाँ तक कि जो बर्फ वाली एरिया है वहाँ पे भी दिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बर्फ वाले एरिया के प्लांट्स यहाँ पे आपको डेजर्ट पे या माउंटेन पे दिखेंगे, वो उसी क्लाइमेटिक कंडीशन में डेवलप होते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में। और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आप देखिए, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, जो जमीन पे या जमीन में से या जमीन से निकले हुए प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। इसी के अंदर आप देख रहे हैं डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट क्या होते हैं, जो रेत वाली जगहों पे, रेगिस्तानों में जो प्लांट्स होते हैं उनको हम डेजर्ट प्लांट्स कहते हैं। इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है पानी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि और इनके पास क्या होता है, लीव्स नहीं होती है, ठीक है। और उन्हीं लीव्स के कन्वर्जन में इनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, जिससे ये अपने आप को जानवरों से बचाते हैं और साथ ही साथ पानी लॉस होने से भी बचाते हैं। प्लांट्स हिल्स और फॉरेस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स, ट्रीज आपको हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं, जिनकी निडल्स लाइक लीव्स होती हैं, ठीक है। जैसे ओक है, मैपल है, ये सब फॉरेस्ट में मिलेंगे। और जहाँ पे समर और विंटर क्या होता है, माइल्ड होता है। एग्जाम्पल क्या है, एल्पाइन, विलो ट्री, ओक ट्री, मैपल ट्री। नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, पानी में ग्रो करते हैं या पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उनको हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। ओशंस और सीज क्या होते हैं, सीवीड और कैल्प से, इन सबों से भरे पड़े रहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है एक्वेटिक प्लांट्स का, वाटर लिली, लोटस, सीवीड और कैल्प, ठीक। यूजेज ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के बारे में पढ़ें तो यूजेज भी तो आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए, प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल में, हमारे जीने में, हमारी लाइफ अच्छी बनाने में हमारी सहायता करते हैं। ये हमें खाना देते हैं, फल, सब्जी, दाल, चावल, हर एक चीज़ हमको प्लांट से मिलता है। यहाँ तक कि कुकिंग ऑयल हुआ, मसाले हुए, टी, कॉफ़ी, शुगर, ये सारी चीज़ें हमको प्लांट से मिलती है। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है, जिससे हम सांस लेते हैं और हम सर्वाइव कर पाते हैं। पहनने के लिए जो कपड़े हमें मिलते हैं वो भी फाइबर से बने होते हैं, और वो फाइबर हमको प्लांट से मिलता है। प्लांट्स की सीड से हमें क्या होते हैं, उनके सीड्स, प्लांट्स के द्वारा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं उनके सीड से भी ऑयल निकाले जाते हैं। कुकिंग ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल होता है। उसके साथ साथ इनकी लकड़ियों का यूज़ किया जाता है फर्नीचर बनाने में, और कुछ मेडिसिनल फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, जैसे तुलसी, नीम, यूकेलिप्टस, क्लोव, इन सबको मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं उसे परफ्यूम बनाया जाता है, और इनकी पत्तियों को भी हम खाते हैं, जैसे स्पिनच है, कैबेज है, मिंट है, कड़ी लीव्स है, ये सब क्या है, ये लीव्स का हम यूज़ डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स जो है बर्ड्स और एनिमल्स को क्या देते हैं, छांव भी देते हैं, रहने की जगह भी देते हैं। तो ये प्लांट्स के यूज़ थे। तो ये आपकी समरी में आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, व्हाट मेक्स आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल। क्या हमारे इन्वायरमेंट को सुंदर बनाता है, तो क्या बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं। तो व्हाट की जगह क्या हो जाएगा, प्लांट्स। प्लांट्स मेक्स आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल। प्लांट्स मेक आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल। सेकेंड है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के कौन कौन से काइंड्स हैं वो हमको बताने हैं। तो लिखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर, जो डिफरेंट काइंड्स है प्लांट्स के वो क्या हैं, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर। ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट ऑल डू द प्लांट नीड टू ग्रो। प्लांट्स को किन चीज़ों की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए, तो किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, द प्लांट्स नीड एडिक्वेट एयर, वाटर, सनलाइट एंड राइट काइंड ऑफ सॉइल टू ग्रो। प्लांट्स नीड एडिक्वेट एयर, वाटर, सनलाइट एंड राइट काइंड ऑफ सॉइल टू ग्रो। मतलब प्लांट्स को अच्छी मात्रा में हवा चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए,
और अच्छी क्वालिटी की मिट्टी चाहिए ग्रो करने के लिए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? तो वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं। तो लिखेंगे प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है। नेक्स्ट है वाई आर प्लांट्स कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स। प्लांट्स को हम ग्रीन फ्रेंड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हेल्प इन आवर सर्वाइवल, क्योंकि ये हमारे जीने में एंड मेक आवर लाइफ बेटर, हमारा जीवन आसान बनाते हैं। बिकॉज दे हेल्प इन आवर सर्वाइवल एंड मेक आवर लाइफ बेटर एंड मेक आवर लाइफ बेटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एनी 5 यूजेस ऑफ प्लांट्स। कोई 5 यूजेस प्लांट्स के बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 यूजेस ऑफ प्लांट्स आर। 5 यूजेस प्लांट्स से क्या है? ए है दे गिव अस फूड। दे गिव अस फूड। सेकेंड है दे गिव ऑक्सीजन टू अस। दे गिव ऑक्सीजन टू अस। थर्ड है दे गिव अस कुकिंग ऑयल, स्पाइसेस एक्सेट्रा। दे गिव अस कुकिंग ऑयल, स्पाइसेस एक्सेट्रा। फोर्थ है दे गिव अस फाइबर फॉर क्लोथ्स। दे गिव अस फाइबर फॉर क्लोथ्स। फिफ्थ है दे गिव शेल्टर टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल। दे गिव शेल्टर टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल। मतलब क्या? प्लांट के 5 यूजेस क्या हैं? ये हमें फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कुकिंग ऑयल और मसाले देते हैं, कपड़ों के लिए फाइबर रेसे देते हैं, और कई बर्ड्स और एनिमल्स को क्या करते हैं? ये छांव भी देते हैं, रहने की जगह भी देते हैं। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन फर्स्ट क्या है? हर्ब्स एंड श्रब्स। क्या है? हर्ब्स एंड श्रब्स। तो हर्ब्स क्या होते हैं? वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब। बहुत छोटे पौधे जो होते हैं उन्हें हर्ब कहते हैं। वाइल द स्मॉल बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब। और जो छोटे बुशी प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। द स्मॉल बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। ठीक है। सेकेंड है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो देखिए क्या है? Some plants need support such as wall, stick or another tree to grow with are called climbers। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको वॉल की, स्टिक की और दूसरे ट्री के सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। उनको हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। While some plants grow along the ground are called creepers। और कुछ जमीन पे ही ग्रो करते रहते हैं, उसी पे फैलते जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है। थर्ड है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो ऑन और इन और फ्रॉम लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वो प्लांट जो जमीन पे, जमीन में या जमीन से ग्रो करते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। वाइल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। और वो प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर और डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन आंसर और डिफ्रेंशिएट बिटवीन समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं सी, मैच द फॉलोइंग। देखिए बड़ा आंसर कुछ नहीं है, आप समझ के पढ़ेंगे तो सब लर्न हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा ये बड़ा है हमें लर्न होगा। जब 2-2 वर्ड्स का यूज़ करेंगे एक एक साथ पढ़ पढ़ के तो अपने आप लर्न होगा। तो आप उस तरह से कोशिश कीजिएगा। ठीक है। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाइए। देखिए क्या है? फर्स्ट है ट्री, यहाँ मैच इट है। देखिए मैच इट में भी आपको ऐसे मैच नहीं कराना है, वो पूरा मैशअप हो जाता है, पता नहीं चलता है किसको किससे मैच किया गया। तो नंबरिंग कीजिए या फिर सामने लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है? ट्री। तो ट्री का एग्जांपल इसमें से क्या है? ग्रेप वाइन, वाटरमेलन, गुलमोहर, स्पिनच। क्या है? गुलमोहर। तो या तो आप 1 नंबरिंग गुलमोहर पे कीजिए या फिर जाते अच्छा ये होगा कि ट्री के सामने डैश करके उसके सही आंसर को उसके सामने लिख दिया जाए। तो ट्री का आंसर क्या हो जाएगा? गुलमोहर। तो ट्री के सामने हम डैश करके क्या लिख देंगे? गुलमोहर।
ठीक है। सेकेंड है हर्ब, तो इसमें से हर्ब कौन है? ग्रेप वाइन, वाटरमेलन, गुलमोहर या स्पिनच। क्या है? स्पिनच, मतलब सबसे छोटा पौधा। अब इन सब में तो सबसे छोटा स्पिनच ही है, तो स्पिनच इसका आंसर हो जाएगा। और हर्ब के सामने आप क्या लिख दोगे? स्पिनच लिख दोगे। थर्ड है क्लाइंबर, तो क्लाइंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेप वाइन। क्लाइंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्रेप वाइन, तो आप क्लाइंबर के सामने ग्रेप वाइन लिखोगे। फोर्थ है क्रीपर, तो क्रीपर का एग्जाम्पल क्या होगा? वाटरमेलन। वाटरमेलन, क्रीपर का एग्जाम्पल क्या होगा? वाटरमेलन, तो आप क्रीपर के सामने क्या लिखोगे? वाटरमेलन लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। यहाँ पे हर किसी के 2-2 एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। तो फर्स्ट है ट्रीज। ट्रीज, कोई भी 2 पेड़ों के नाम आप बता दीजिए, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं। तो उसमें से मैंने लिखवाया है मैंगो, एप्पल। क्या है? मैंगो, एप्पल, ठीक है। सेकेंड है हर्ब्स। हर्ब्स मतलब सबसे छोटे पौधे, तो उसमें आप मिंट पढ़े, स्पिनच पढ़े हैं, मस्टर्ड है, मिंट है। तो यहाँ पे क्या लिखवाया गया है? मस्टर्ड एंड मिंट। मस्टर्ड एंड मिंट। थर्ड है श्रब्स, जो हर्ब से बड़े होते हैं, जिनके पतले तने होते हैं लेकिन वुडी होते हैं, लकड़ी वाले होते हैं। तो उनके एग्जाम्पल क्या हैं? रोज, जैस्मिन, हिबिस्कस, बोगेनवेलिया। तो आप एग्जाम्पल में से कोई भी 2 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखवाया है? रोज एंड जैस्मिन। क्या लिखवाया है? रोज एंड जैस्मिन। फोर्थ है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल में ग्रेप वाइन है, पी प्लांट है, बीन है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखोगे पी प्लांट, बीन्स। पी प्लांट, बीन्स। फिफ्थ है क्रीपर्स। क्रीपर्स के 2 एग्जाम्पल जो जमीन पे फैलते हैं, उसमें पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, गॉड, ये सब एग्जाम्पल है। तो आप 2 एग्जाम्पल कोई भी लिखना, जो आपको इजी लगे आप लिखिए। मैं यहाँ पे लिखवाई हूँ पम्पकिन और वाटरमेलन। अगर इससे अदर कोई आपको इजी लग रहा है या आसान लग रहा है लर्न करने में, आप उसको भी लिख सकते हैं, बट आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। 6 है डेजर्ट प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट्स जो रेगिस्तान में प्लांट्स होते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? कैक्टस, डेट पाल्म। क्या हो जाएगा? कैक्टस एंड डेट पाल्म, ठीक। चलिए, अब इसका क्या है? नाम तो ठीक है, नाम लर्न कर लिए, लेकिन नेम लर्न करने के साथ साथ आपको इसकी स्पेलिंग भी लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर स्पेलिंग गलत होगी, रॉन्ग होगी, तो आपका नंबर भी कट होगा, ठीक है। तो स्पेलिंग करेक्ट लर्न कीजिएगा इसकी। नेक्स्ट है 5th, राइट ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स, जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा, सही स्टेटमेंट होगा, उसके लिए ट्रू लिखेंगे। जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा उसके लिए फॉल्स लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है? प्लांट्स मेक आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड ब्यूटीफुल। प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट को साफ करता है और सुंदर बनाता है। तो ये क्या है? ये सही बात है। पौधे हमारे इन्वायरमेंट को, वातावरण को साफ करते हैं और सुंदर भी बनाते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मीन्स ये ट्रू है। तो हम क्या लिख देंगे? ट्रू, TRUE, ट्रू। सेकेंड है ऑल प्लांट्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। हर प्लांट्स जो, हर पौधे सेम शेप और साइज के होते हैं। तो ये हमारा क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। कोई भी पौधा सेम शेप और साइज का नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, FALSE, फॉल्स। थर्ड है प्लांट्स लीव फॉर मेनी ईयर। प्लांट्स जो हैं कई सालों के लिए जीवित रहते हैं। तो देखिए प्लांट्स में कुछ ऐसे हैं जो सीजनल होते हैं, कुछ साल के लिए होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। कैक्टस एंड डेट पाल्म आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। कैक्टस और डेट पाल्म ऐसे प्लांट हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, उगते हैं। लेकिन अभी तो आपने कैक्टस और डेट पाल्म का नाम किस पे पढ़ा है? डेजर्ट प्लांट, मीन्स वो डेजर्ट में होते हैं, वो पानी में नहीं होते। तो ये हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। फिफ्थ है सिंचोना प्लांट गिव अस मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। सिंचोना प्लांट हमें मेडिसिन देता है जिससे हमारा मलेरिया की दवा बनती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, TRUE, ट्रू। सिक्स है प्लांट्स गिव शेल्टर टू बर्ड्स ओनली। प्लांट्स सिर्फ बर्ड्स को छांव देती हैं, रहने की जगह देती हैं? नहीं, प्लांट्स एनिमल्स को भी देती हैं, साथ ही साथ हम लोग भी उसकी छांव लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, FALSE, फॉल्स, ठीक है। तो जो करेक्ट होगा उसके लिए ट्रू लिखेंगे और जो रॉन्ग होगा उसके लिए फॉल्स लिखेंगे।
तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपका रिवीजन हुआ है, साथ ही साथ इसके जो एक्सरसाइजेज है वो भी रिवाइज किए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है और समझ के लर्न करेंगे तो आसानी से लर्न होगा। और साथ ही साथ जो भी फिलअप वाली चीज़ें हैं उनकी स्पेलिंग जरूर लर्न कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होने से नंबर कट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।